हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 पहले कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। दो जनरल फॉर्म है, दो इक्वेशंस की जनरल फॉर्म ये है। टेबल ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल फॉर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए टेबल, इसके बाद में अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए टेबल शो कर रही है। फर्स्ट में देखें सीरियल नंबर 1 2 3 मींस रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट। इनके कोएफिशिएंट्स यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1, कांस्टेंट c1, यहाँ पे x का a2, y का b2 और c2। इनका कंपेयरिंग करें दोनों के कोएफिशिएंट का, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन आती है तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसे होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है? हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। लाइन कैसे होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। अगर हैविंग वन और मोर सॉल्यूशन दैट मींस लाइंस आर कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। सेकंड है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो लाइन कैसे होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन मींस ओवरलैप करेंगी लाइंस, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन में यहाँ पे ये लाइन है, इस लाइन को अदर लाइन CD ओवरलैप कर रही है। तो हैविंग मेनी सॉल्यूशन, और मेनी सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि लाइंस कैसे होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। उसके बाद में a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशंस होती है मतलब लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी, नो सॉल्यूशन होगा, और लाइंस कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी। क्लियर? नाउ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 लेते हैं अपन। 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें दिया हुआ है कि टेन स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Let number of boys is equal to x and number of girls is equal to y. According to क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मीन टोटल स्टूडेंट्स का, टोटल स्टूडेंट है मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने? 10। कंडीशन फर्स्ट, यहां से अपन कह सकते हैं x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन सेकंड, उसने बोला कि गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। यस, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज मींस y is equal to x plus 4। जनरल फॉर्म अपन लिख सकते हैं x minus y plus 4 is equal to 0। इक्वेशन नंबर 2,
क्वेश्चन में कहा है कि इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है और साथ में उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1 for plotting for coordinates of the points. इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास x प्लस वाई माइनस टेन इक्वल्स टू 0। इसको चेंज करके x को फिक्स कर रहा हूं मैं, टेन माइनस वाई राइट कर रहा हूं। x y y की वैल्यू मैंने 5 लिया, 7 ले लेते हैं तो x आ जाएगा आपका 3, y की वैल्यू को 6 लिया, x आ जाएगा 4, y की वैल्यू को 5 लिया, x आ जाएगा 5। फिर फॉर इक्वेशन नंबर 2 फॉर इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको चेंज करके लिखा मैंने, x की वैल्यू को फिक्स रखना है और y की वैल्यू वेरी करेंगे। x y y की वैल्यू 5 लिया, 1, y की वैल्यू 6 लिया, 2, y की वैल्यू 7 लिया, 3। मींस ये आपका पॉइंट हो गया तो 3,7 इसके कोऑर्डिनेट्स हुए, b पॉइंट हो गया 4,6 इसके कोऑर्डिनेट हुए, c पॉइंट हुआ 5,5 इसके कोऑर्डिनेट्स हुए। इसको लिया d 1,5 इसके कोऑर्डिनेट हुए, इसको लिया मैंने e 2,6 इसके कोऑर्डिनेट हुए और इसको लिया f 3,7 इसके कोऑर्डिनेट्स हुए। यहाँ पे पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट f के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सेम है। नाउ प्लॉटिंग द ग्राफ, आपने टेबल बनाई, अब ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ में देखते हैं कि कोई नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स तो नहीं है। अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहाँ पे अपन क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड को लेने पड़ा। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x कोऑर्डिनेट 1 to 5 तक वेरी कर रहा है, y कोऑर्डिनेट 7 तक वेरी कर रहा है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 3,7, 3 और 7 यहाँ पे, यस। पॉइंट ए और पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट कैसे है, 3,7, 4,6, 4 और 6
बी 4,6, उसके बाद है सी 5,5, ज्वाइन किया तो इस टाइप से आपकी लाइन्स आएंगी। उसके बाद है डी 1,5, 1,5 ये यहाँ पे आपका 1,5, डी 1,5, उसके बाद 2,6, 2,6 ई 2,6 एफ अपन ने ले लिया ऑलरेडी। इस टाइप का ग्राफ रिप्रेजेंट होगा तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, या अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो ओवरलैप हो रही हैं, तो वही क्या होंगे उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो जब इंटरसेक्टिंग हो रहा है और ये दोनों लाइन, इट मींस ओनली हैविंग वन सॉल्यूशन मींस x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे शो करना है कि ऑन कंपेयरिंग रेशियो फाइंड आउट वेदर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find lines are intersecting, coincident or parallel। Now question number first है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। कोफिशिएंट्स है a1 is equal to 5, b1 is equal to minus 4, c1 is equal to 8, a2 is equal to 7, b2 is equal to 6, c2 is equal to minus 9। On comparing ratios, a1 upon a2 means 5 upon 7, b1 upon b2 means minus 4 upon 6 कट के minus 2 upon 3, c1 upon c2 8 upon minus 9। So a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। इक्वल नहीं है तो therefore lines are intersecting। जैसा कि पहले मैंने आपको टेबल में लिखवा चुका हूँ कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 और is not equal to c1 upon c2 है, तो लाइन्स कैसे होंगी? लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग।
सेकंड क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली करेंगे अपन, इनके कोएफिशिएंट को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट रेशियोज लिखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड है, क्वेश्चन है 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. On comparing ratios, a1 upon a2 is 9 upon 18, कितना टाइम 1 upon 2, b1 upon b2 means 3 upon 6, 1 upon 2, c1 upon c2 means 12 upon 24, 1 upon 2. Therefore, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So, lines are coincident, having many solutions. क्या होगी? बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। लाइंस कैसे होंगी? कोइंसिडेंट। यस, क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बाद। Question number 3, on comparing the ratios, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. On comparing the ratios, a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. First है 3x plus 2y is equal to 5. सेकेंड है 2x minus 3y is equal to 7. दोनों की जनरल फॉर्म हो जाएगी आपकी जनरल फॉर्म 3x plus 2y minus 5 is equal to 0, 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. On comparing the ratios, a1 upon a2 means 3 upon 2, b1 upon b2 means minus 2 upon minus 3, c1 upon c2 is equal to minus 5 upon minus 7 means 5 upon 7. Therefore, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So, lines are intersecting, having one solution. So, lines are consistent. लाइन्स कैसी होंगी?
कंसिस्टेंट होंगी। मैंने आपको लिखवाया भी था टेबल में कि अगर हैविंग वन सॉल्यूशन और मोर सॉल्यूशन तो लाइंस आर कंसिस्टेंट अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। मीन्स आपको रेशियो का कंपैरिजन करना है और लाइन को देखना है कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है। अगर इंटरसेक्टिंग है हैविंग वन सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट है तो हैविंग मोर सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन मोर सॉल्यूशन है तो लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, अदरवाइज क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. ग्राफिकली सॉल्यूशन अपने को फाइंड करना है कंसिस्टेंट है तो। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है x plus y is equal to 5, 2x plus 2y is equal to 10. On comparing the ratios को कंपेयर किया, जनरल फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे x1 x plus y minus 5 is equal to 0, 2x plus 2y minus 10 is equal to 0. a1 upon a2 means 1 upon 2, b1 upon b2 means 1 upon 2, c1 upon c2 means minus 5 upon minus 10 means 1 upon 2. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Therefore, having lines are coincident, having more solution, and lines कैसे होंगी, lines are consistent. कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली उसको सोल्व करना है। मीन्स टेबल इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, टेबल 4, इक्वेशन नंबर 1। x plus y minus 5 is equal to 0 मीन्स इसको लिख सकते हैं अपन x is equal to 5 plus 5 minus y। x की वैल्यू को y की वैल्यू मैंने 1 लिया या 2 ले लिया तो 3 हो जाएगा, 3 ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 ले लिया तो 1 हो जाएगा। क्लियर? नाउ टेबल 4, टेबल 4 इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड है 2x plus 2y minus 10 is equal to 0 means x is equal to 10 minus 2y upon 2. x y की वैल्यू को मैंने 1 लिया तो 2 into y 10 minus 2 8, 8 upon 2 means 4. Now 2 लिया
तो क्या हो जाएगा आपका 2 2 4 4 10 में से 2 गया तो 10 में 4 गया 6 3 लिया 3 2 6 10 में 6 4 4 2 is 2 4 लिया means 1 और 5 लिया means 0. यस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन तो देयर इज नो एनी नेगेटिव कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे लिया मैंने हाँ से 0 से फैक्टर लेना अपने को 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 now 8.3, 2 B.2, 3 C.1, 4 D.4, 1 E.3, 2 F.2, 3 G1, 4 H0, 5 first representative 3, 2 3 2 means point A 3, 2 point B 2, 3 2, 3 C point 1, 4 1, 4 यस उसके बाद 4, 1 मीन्स यहाँ पे ये वाला पॉइंट D 4, 1 3, 2 E F G और H0, 5 H0, 5 मीन्स ये वाली लाइन आपकी MN ये OP मीन्स लाइन क्या कर रही है एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है सॉल्यूशंस ठीक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन नंबर 5th है इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its breadth is 36 meter find the dimension of the garden let length is equal to L breadth is equal to B according to questions 2 into L plus B half of the perimeter means 2 multiply L plus B upon 2 is equal to 36 means L plus B is equal to 36 इक्वेशन नंबर 1 उसके बाद में सेकंड कंडीशन Condition second is 4 more than whose length is 4 more than its breadth. Length is equal to B plus 4. Equation number second.
यस, और इनको सॉल्व करना है मीन्स यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 या पुटिंग वैल्यू ऑफ L in equation number, putting value of 2, putting value of L from equation number 2 to 1. B plus 4 plus B is equal to 36. 2B plus 4 is equal to 36. 2B is equal to 36 minus 4. 2B is equal to 32, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 16. Therefore L is equal to b plus 4, L is equal to 16 plus 4 means L की वैल्यू होगी 20. Clear? Question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8, given one linear equation 2x plus 3y minus 8, condition first है lines are intersecting. Equation number 1, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. For lines are intersecting, ratios of coefficient are A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. Therefore, equation second में भी क्या हो सकती है 3x plus 2y minus 7 is equal to 0. Therefore, A1 upon A2 means 2 upon 3, B1 upon B2 means 3 upon 2, C1 upon C2 means minus 8 minus 7, 8 upon 7. Therefore, lines are intersecting. So, second equation will be 3x plus 2y minus 7, या फिर अपने अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट है. नेक्स्ट टर्न पे अपन लगे 3.3. थैंक्स.